I'm sorry, please forgive me, I thank you, I love you। ये आपने बहुत बार सुना होगा, राइट? इस प्रेयर को कहते हैं होपोनोपोनो प्रेयर। ये आजकल यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिल रही होगी, बट आपको इसका मतलब नहीं पता होगा और इसको कैसे यूज़ करना है। सब लोगों ने प्रेयर्स तो डाल रखी हैं, बट किसी ने ये नहीं बताया इसको एक्चुअल में यूज़ कैसे करना है। मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज इस प्रेयर को मैंने यूज़ किया है और मैंने बहुत सारी विक्ट्रीज अपनी लाइफ में अटेन करी हैं। अब ये प्रेयर कहती क्या है? आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। मतलब वर्ड्स इतने सिंपल हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब ये मैसेज हमें यूनिवर्स को बोलना है कि यूनिवर्स, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो, आई थैंक यू एंड आई लव यू। पता है हम लोग क्या करते हैं? हम अपने लव रिलेशनशिप्स में हैं, जैसे हमने स्पिरिट से ट्री करा, हमने और बहुत सारे स्विच कोड्स करे, हम स्पेल्स कर रहे हैं, बट मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि ठीक है, फिर भी हम लोग नहीं अचीव कर पा रहे सक्सेस, या करियर में हम लोग सक्सेस नहीं अचीव कर पा रहे। बिकॉज पता क्या होता है, हम लोगों के जो पुराने रिलेशनशिप्स थे ना, उसकी हमारी हीलिंग नहीं हो पाई है। हम लोग आगे सेकंड रिलेशनशिप में आ गए, ठीक है, बहुत टाइम लगा हमें पहले रिलेशनशिप से अपने आप को ओवरकम करने में, बहुत ट्रॉमास थे। आप सोचोगे आपको पता है आपने कैसे ओवरकम किया। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन टोटली रिलेट। ठीक है, आप आए, बट आपका एक फ़र्ज़ बनता था कि आपसे अनइंटेंशनली इंटेंशनली कोई भी गलती हुई है, आप उसके लिए यूनिवर्स से माफ़ी मांगते हो, और वो भी नॉट जस्ट इन दिस लाइफ टाइम, किसी भी लाइफ टाइम में अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप यूनिवर्स को बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। सॉरी आपने किस लिए बोला? बिकॉज मेरे से अनइंटेंशनली इंटेंशनली कोई भी गलती हुई है तो आप मुझे माफ़ करिए। थैंक यू किस चीज़ के लिए? थैंक यू ऑल द ग्रैटिट्यूड और इतनी सारी चीज़ें जो ऑलरेडी आपने मेरे लाइफ में दे दी हैं। इतनी अच्छी फैमिली दी है, इतने अच्छे फ्रेंड्स दिए हैं, कज़न्स दिए हैं, पैसा, गाड़ी, प्यार, जो भी दिया है, हेल्थ, उन सब के लिए थैंक यू, उन सब के लिए ग्रैटिट्यूड एंड आई लव यू। मैं आपसे प्यार करता हूँ, करती हूँ। आप समझो इस चीज़ को। हम लोग क्या करते हैं, हम पुराने वाले रिलेशनशिप्स की हीलिंग करते नहीं हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। मैं मानती हूँ बहुत ट्रॉमेटिक और बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है, बट हमें पुरानी चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है, उनकी हीलिंग्स करनी पड़ती है, कॉर्ड कटिंग्स करनी पड़ती है, अगर स्पिरिचुअल टर्म्स में देखा जाए। फिर हम आगे बढ़ेंगे ना तो चीज़ें बेहतर होती हैं। तो अगर आप कॉर्ड कटिंग्स वगैरह में नहीं जाना चाहते तो व्हाट यू कैन डू इज़, आप ये प्रेयर सुनो मॉर्निंग में ना, इसको कोशिश किया करो अर्ली मॉर्निंग सुनो इसको। अपनी सबसे पहले मॉर्निंग अफर्मेशंस दो, फिर इसको सुनो, और जब बेड टाइम पे जाते हो तब इसको सुनो। अगर आप साथ साथ बोल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बोल सकते तो यू कैन जस्ट लिसन, आपको वाइब्रेशंस वो अंदर जाएंगी बॉडी में। एंड सुनने का पर्पस ये होना चाहिए, ये नहीं हाँ चलो दीदी ने बोला तो हम सुन रहे हैं, नहीं, यू एक्चुअली मीन इट। आपको एक्चुअली कोई भी गलती, इट्स नॉट जस्ट विद योर बॉयफ्रेंड, एक्स, इट्स जस्ट विद योर पेरेंट्स ऑल्सो, फ्रेंड्स, कजन्स, कोई भी हमने, अंकल आंटी, किसी के साथ भी हमने गलत किया है। देखो, हम अपनी लाइफ में खुशियाँ चाह रहे हैं, हम अपनी लाइफ में खुशियाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट हम ये भी तो देखें हमने अनइंटेंशनली इंटेंशनली किसी और की लाइफ भी तो ख़राब करी है ना, किसी और को भी तो दुख दिया है ना, कि तो किसी और को दुख दे के हम खुद कैसे खुशी मांग सकते हैं अपने लिए? ये तो नाइंसाफ़ी हुई ना यार। तो इसीलिए आपको कोई नहीं कह रहा कि आप उनसे जाके हाथ जोड़ो, माफ़ी मांगो, गिड़गिड़ाओ, नहीं। अगर आपको इंटरनली अपने दिल से रिग्रेट है और आप यूनिवर्स से 2 मिनट खड़े होके मून लाइट के नीचे छत पे जाके अकेले बात करोगे, बोलोगे कि यूनिवर्स, आई एम सॉरी, मेरे से कुछ भी गलती हुई है अनइंटेंशनली इंटेंशनली, फॉर ऑल द पास्ट थिंग्स, मैं उन सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ करो, प्लीज़ प्लीज़, मेरे सारी जितनी गलतियाँ उन सब को मैं माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ आप मुझे हेल्प करो। ठीक है, फिर आप ग्रैटिट्यूड करो, थैंक यू सो मच कि आपने इतनी अच्छी लाइफ दी एंड आई लव यू। आप देखना कितना हल्का फील करोगे ना। लाइक देखा था जब भी मेट में, जब वो आगे रिलेशनशिप्स में क्यों नहीं बढ़ पाता, एग्जाम्पल से आप लोग समझोगे। जब शाहिद कपूर को वो कहती है ना, जला दे साली को, तो जब वो फोटोग्राफ जलाता है, पर्पस क्या होता है? उस चीज़ को लेट गो करना,
उस चीज़ को ख़त्म करना अपनी ज़िंदगी से। जब तक हम उस चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं आपको ये नहीं कह रही आप भी मूवी की तरह करके फ़ोटो जलाओ, इट्स योर कॉल। ऐसी फिर बाद में देखा हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं तो करीना कपूर भी जब तक पीछे भागती रहेगी तो वो चीज़ नहीं होगी। ऑल्दो हम टॉपिक से डिवेट हो रहे हैं, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी, बट द पर्पस इज अपना होपोनोपोनो प्रेयर करो 41 डेज तो प्लीज़ करो और इसके रिजल्ट्स मुझे बताना। देखो मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अटेंड करी, लव अटेंड करा, सक्सेस अटेंड करी, गुड हेल्थ अटेंड करी, इसी से ही करी है मैंने। एंड मैं चाहती हूँ मैंने करी है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो अब मेरी यूट्यूब फैमिली करे। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल, बाय बाय।